बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं पोटैटो बाइट्स, क्रिस्पी पोटैटो गार्लिक बाइट्स। बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को भी पसंद होते हैं ये, क्योंकि पोटैटोज़ की रेसिपी और हम रमज़ान में भी बना सकते हैं इफ्तार में, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े के होते हैं ये। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर राई दाना, यानी कि मस्टर्ड सीड्स जो होती हैं 1 टीस्पून के करीब मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर सिंपल। यहाँ पर मेरे पास है चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के करीब, लाल कुटी मिर्चें जो होती हैं वो ली हुई हैं मैंने। साथ ही मेरे पास है सॉल्ट 1 टीस्पून के करीब लिया है मैंने। और यहाँ पर मेरे पास है 5 से 6 अदद गार्लिक, इसे मैंने क्रश कर लिया है, सिंपल क्रश किया है, इसे मैंने चॉप नहीं बस लाइट सा क्रश कर लिया है। यह है मैंने 2 अदद हरी मिर्चें लिए हैं और इसे मैंने कर लिया है चॉप। और यहाँ पर मेरे पास हैं 3 अदद आलू, बॉईल करके मैंने इसे मैश कर लिया अच्छे तरीके से बहुत ही। यहाँ पर मैंने लिए हैं कड़ी पत्ता, जो कि कड़ी लीव्स होते हैं, और उसे मैंने लेकर जो है हल्का हल्का सा पतला पतला काट लिया है। 5 से 6 अदद कड़ी पत्ते लिए और उसे मैंने इस शेप में काट लिया है लंबाई में। आप भी ऐसे इसको कट कर लिएगा, बहुत ही सफाई से आराम से हो जाएगा। और साथ ही मैंने लिया हुआ 1 कप के करीब पानी। और यहाँ पर मेरे पास है सूजी। यहाँ पे मैंने सिंपल सूजी ली हुई है, भुनी हुई नहीं है, 1 कप सूजी ली है। सबसे पहले एक पैन में मैं डाल दूंगी 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और उसमें मैं ऐड कर दूंगी यहाँ राई दाना और कड़ी पत्ता, ताकि ये दोनों चीज़ें जो है अपना फ्लेवर तेल के अंदर छोड़ दें अच्छे तरीके से। फिर मैं ऐड कर दूंगी यहाँ पे कुटी लाल मिर्चें, और ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, लहसुन जो हमने क्रश किए हुए थे 5 से 6 अदद, क्योंकि गार्लिक का बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसके अंदर आता है। हम इसे हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं अपने फ्लेवर इसके अंदर छोड़ दें अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी से ये होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं। तो आपने इसको बनाना है और ये बहुत ही इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएंगे। ऐड कर दूँगी यहाँ पर पानी, सिंपल सा प्लेन वाटर, कोई बॉयल वगैरह नहीं लिया, नीम गर्म नहीं है, और ना ही मैंने सूजी को भूना है। बस पानी डाल के हल्का सा इसे मिक्स करूंगी यहाँ पर। और सॉल्ट ऐड कर दूंगी उसके बाद में। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ले लीजिएगा। इसे हम मिक्स करेंगे ताकि नमक भी इसके अंदर अच्छी तरीके से घुल जाए। मैं इसमें ऐड कर दूंगी सूजी, जो मैंने 1 कप के करीब ली हुई है, इसे मैंने छान के ले लिया यहाँ पर। और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी फूल जाती है, तो इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। और इसे हम पकाते रहेंगे बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के करीब। तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, हल्की आंच पे बनाएंगे हम इसे, और चलाते रहेंगे अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से सूजी जो है फूल गई है। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अपना पूरा पानी जो है वो खुश्क कर ले और सूजी पूरे अच्छे तरीके से फूल जाए इसके अंदर। और ये इस फॉर्म में आ जाएगी, तो हमने इतना पकाना है इसे बस। और फ्लेम ऑफ कर दूंगी और यहाँ पे सूजी एक प्याले में निकाल लूंगी मैं। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं जो बॉइल्ड मैश पोटैटोस है मेरे पास वो, और इन दोनों को हमने कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। हाथों को मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस करूंगी। इसको हम एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। अगर आपकी सूजी सही से नहीं फूली हुई होगी या उसने ज़्यादा पानी के साथ हो गई होगी, तो वो आपका डो की फॉर्म में नहीं आएगा, आटे की फॉर्म में। तो आपने ये करना है, परेशान नहीं होना है, सिर्फ उसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर मिला देना है। तो आपका ये डो की फॉर्म में सूजी का जो और आलू का जो बैटर आपने तैयार किया है वो यूँ तैयार हो जाएगा, सिंपल सा। इसको हमने हाथों की हेल्प से थोड़ा सा फ्लैट करूँगी, यहाँ पर मोटा रखेंगे, बिल्कुल पतला नहीं रखेंगे, और यूं करके शेप दे लेंगे ताकि हम इसे काटें तो ये सफाई से अच्छे तरीके से एक शेप की फॉर्म, एक शेप हमें जो चाहिए वो आ जाए आराम से। बस दोनों हाथों से हमने यूं करके इसको शेप दे लेना है। अब मैं इसे नाइफ से कट कर लूंगी इस तरह से। आप जिस शेप में भी इसको काट के बनाना चाहें बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप में, स्क्वायर शेप में।
मैं इसे इस शेप में बना रही हूँ। ये देखिए हमारे पास क्यूब्स तैयार हो गई हैं। और अब इसे हम कर लेंगे डीप फ्राई। इस तरीके से जो भी हमने जितनी भी क्यूब्स तैयार किए हैं उसे हमने फ्राई कर लेना है। ये सारी जो हमने क्यूब्स बनाई हैं इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर करेंगे हम इसे, ताकि उस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। तेज आंच नहीं करेंगे वरना ये एकदम से जो है डार्क कलर ले लेगी। इसके साइड्स को चेंज करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए इस पर अच्छा सा कलर आ गया है और हम इसे इस कलर पर आने के बाद निकाल लेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार सी तैयार हो गई हैं पोटैटो बाइट्स। इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है फ्लेवरफुल होती है ये। गार्लिक का अलग फ्लेवर होता है, कड़ी पत्ते का अलग। इसमें बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी सी खुशबू होती है और फ्लेवर होता है। बच्चों को भी इंशाल्लाह पसंद आएगी और आप लोग को भी पसंद आएगी। इसे आपने बनाना है ज़रूर इंशाल्लाह, और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। इफ्तार में बनाएं या इफ्तार के अलावा भी आप बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ईजी और झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। इसको बना के मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है, आप सबको कैसी लगी है ये रेसिपी। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा प्लीज़, ताकि मेरी रेसिपीज़ की जो वीडियोस हैं वो आप तक इजीली पहुंच जाएं और आप लोग न्यू मज़ेदार रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमत और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।